हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, वेलकम है, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने इस चैनल SRJ मैथमेटिक्स पर। दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो वो जाकर जरूर देखें। कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 उसको शेयर जरूर कीजिएगा। अपन पढ़ रहे थे अपने कॉलेज जो सिलेबस है उसके अंदर अपन ने पढ़ा था बुक स्टार्ट करी अमूर्त बीजगणित, जिसके अंदर अपन ने लगभग 2 क्लासेस ले ली है। बेसिक अपन ने किया था द्विचर संक्रिया किसे कहते हैं, उसके बाद में द्विचर संक्रिया के प्रकार में अपन ने पहला जो है ना कंप्लीट कर लिया था क्रम विनिमयता, और दूसरा साहचर्यता जो है वो भी अपन ने कंप्लीट कर लिया था। क्रम विनिमय द्विचर संक्रिया किसे कहते हैं, तो जब ए और बी दोनों बिलोंग करें किसी समुच्चय के अंदर तो उनकी जो संक्रिया होगी उसका वैल्यू भी उसके अंदर कंटेंट उसके अंदर होना चाहिए। अगर है तो वो द्विचर संक्रिया है। उसके बाद में अपन ने साहचर्यता पढ़ा, क्रम विनिमयता पढ़ा था उसके प्रकार में। तो क्रम क्रम विनिमयता क्या होती है, क्रम विनिमयता यह होती है कि अपन जो समुच्चय दे रखा है उस पर कोई डिपेंड नहीं करेगा। क्रम विनिमयता में ए का मान 2 ले लो और बी का मान 3 लेकर संक्रिया को लगा दो, दोनों पक्ष अगर बराबर आ जाते हैं तो वो आपस में क्या होगी, क्रम विनिमय होगी। और साहचर्यता में ए का मान 2, बी का मान 3 और सी का मान 4 लेकर प्रूफ कर दो, दोनों तरफ को आपस में बराबर हो जाए तो वो साहचर्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर आपको नहीं आया हो समझ में तो आप क्लास जाकर देखें। फर्स्ट और सेकंड क्लास बड़ी अच्छी तरीके से मैंने कंप्लीट किया है, उसको जाकर देखें। अच्छी लगी हो तो आप प्लीज उसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्लास को पूरा देखने के बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अपन आगे बात करते हैं। 2 चीजें अपन ने पढ़ ली थी, क्रम विनिमयता और साहचर्यता, ठीक है। 2 प्रकार अपन ने पढ़े। अब तीसरे प्रकार की अपन बात करते हैं। तीसरा प्रकार है अपना तत्समक अवयव। तीसरा प्रकार कौन सा है भाई, तत्समक अवयव। तो समझिएगा ध्यान से। तत्समक अवयव समझना, तत्समक अवयव क्या होता है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तत्समक अवयव वो होता है किसी समुच्चय एस में, किसी समुच्चय किसी समुच्चय एस में ई इस प्रकार विद्यमान हो, ई इस प्रकार विद्यमान हो कि, ई इस प्रकार विद्यमान हो कि, ई इस प्रकार विद्यमान हो कि क्या होना चाहिए, ई इस प्रकार विद्यमान हो कि ए स्टार ई बराबर क्या हो, ए बराबर ई स्टार ए। ये जो संक्रिया है ना बेटा वो आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। एक ए स्टार ई जो होता है इसको बोलते हैं अपन दक्षिण तत्समक। क्या बोलते हैं, दक्षिण तत्समक बोलते हैं इसको, दक्षिण तत्समक। और इसको अपन बोलते हैं वाम तत्समक, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में होना चाहिए। तत्समक अवयव अपन किसे कहेंगे, तो किसी समुच्चय एस में ई इस प्रकार विद्यमान हो कि ए स्टार ई जो भी ए के बराबर हो और ई स्टार ए जो है वो भी किसके बराबर हो बेटा, ए के बराबर हो। यानी कि वाम तत्समक और दक्षिण तत्समक आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। सीधी सस्ती बात कहे अपन तो क्या होगा, तत्समक अवयव तत्समक अवयव ई विद्यमान होगा, तत्समक अवयव ई विद्यमान होगा यदि, तत्समक अवयव ई विद्यमान होगा यदि वाम तत्समक बराबर क्या होना चाहिए, वाम तत्समक बराबर दक्षिण तत्समक। वाम तत्समक बराबर क्या होना चाहिए, दक्षिण तत्समक होना चाहिए। ये दोनों अगर बराबर है तो ऑटोमेटिकली जो है वो तत्समक अवयव विद्यमान होगा उस समुच्चय के अंदर। इज दैट क्लियर भाई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। तत्समक अवयव के अंदर क्या पॉइंट आएगा, तो गुणा संक्रिया के लिए और योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव कितना होता है, तो मैं बता दूं आपको। योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव, योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होगा, 0। योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव ई का मान 0 होगा। और गुणा संक्रिया के लिए, गुणा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव बराबर कितना होगा,
1 होगा। योग संक्रिया के लिए तत्सम अवयव 0 होगा और गुणा संक्रिया के लिए जो है तत्सम अवयव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे अपन एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे गुणा संक्रिया और योग संख्या के अंदर अपन तत्सम अवयव ई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो अपन थोड़ा सा एक क्वेश्चन देखते हैं बेसिक तरीके से कि क्या इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं अपन कैसे। तो समुच्चय दे रखा अपने को आर और संक्रिया दे रखी है ए स्टार बी बराबर, क्वेश्चन क्वेश्चन देखिएगा, समुच्चय दे रखा अपने को आर, समुच्चय आर, आर यानी कि वास्तविक संख्या है ना, आर यानी वास्तविक संख्या है, पर संक्रिया ए स्टार बी बराबर ए बी बाई 4, ए स्टार बी बराबर ए बी बाई 4 में तत्समक अवयव, तत्समक अवयव का मान है, में तत्समक अवयव का मान है। तब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, जो भी अपन तत्समक अवयव निकालेंगे ना, जैसे जो भी अपन तत्समक अवयव अपन यहाँ से निकालेंगे वो ई जो है वापस किस में कंटेंट होना चाहिए, एस के अंदर बिलोंग करना चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर ई जो है अपन ने एस के अंदर नहीं फाइंड प्राप्त, मतलब एस के अंदर अपन ने नहीं निकाला या एस के अंदर नहीं आया, तो फिर वो उसके अंदर नहीं होगा, तो तत्समक अवयव भी विद्यमान नहीं होगा, वो उस समुच्चय के अंदर भी वापस होना चाहिए। ठीक है ना, बाकी अदरवाइज वो उसका तत्समक अवयव नहीं होगा। क्लियर भाई, चलिए देखिए अब इसको अपन कैसे सोल्व करते हैं। प्रश्न ने पूछा कि इसका जो है तत्समक अवयव क्या होगा, तो तत्समक अवयव का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से। तत्समक अवयव का फॉर्मूला होता है ए स्टार ई बराबर क्या होता है, ए स्टार ई बराबर ए। अभी प्रश्न ने ये नहीं पूछा कि भाई तत्समक अवयव है या नहीं, उसने पूछा कि तत्समक अवयव का मान क्या होगा, यानी ई की वैल्यू जो है ना हमें फाइंड करनी है, ई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और फाइंड करनी इसका मतलब ए स्टार ई बराबर ए लिखो या फिर ए बराबर ई स्टार ए लिखो, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला सेट कर लो। क्लियर है ना भाई, या तो आप ये लिख लो ई का मान निकालने के लिए ए स्टार ई बराबर ए, या फिर ए बराबर ई स्टार ए, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला उठाकर डिसाइड कर लो कि तत्समक अवयव ई का मान क्या होगा। अगर ये पूछा हाँ या ना में कि है या नहीं है, तो फिर अपन पूरा यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ए स्टार ई, देखो इधर ए स्टार ई की संक्रिया क्या होगी, ए बी बटेवा 4, यानी कि ए ई, यानी कि ए ई बटेवा 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा लाइट जाने की दिक्कत हो गई है भाई, तो वेट करते हैं लाइट का वापस। हाँ जी, देखिए कंटिन्यू करते हैं सवाल को, थोड़ा सा लाइट जाने की वजह से माफी चाहता हूं मैं। चलिए बात करते हैं अपन इस प्रश्न की। समुच्चय आर बराबर समुच्चय आर बराबर दे रखा है, समुच्चय बराबर तो देखा हमें आर दे रखा है, ठीक है ना, और संक्रिया दे रखी है ए स्टार बी बराबर ए बी बाई 4 दे रखा है। तब जो है ना इसमें तत्समक अवयव का मान क्या होगा, इसने ये नहीं पूछा बेटा कि तत्समक अवयव होगा या नहीं होगा, उसका अस्तित्व होगा या नहीं होगा, ये नहीं पूछा। प्रश्न ने हमसे ये कहा कि इसके अंदर तत्समक अवयव जो है ई, उसकी वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट ये पूछा, हाँ या नहीं पूछा, है ना। तो क्लियर है, ये प्रश्न तो आ गया समझ में। चलिए अब आगे बात करते हैं इसको सोल्व कैसे करना है। तो अपन ने क्या किया कि या तो तत्समक अवयव का मान निकालने के लिए ए स्टार ई बराबर ए लिखो, या फिर ई स्टार ए बराबर क्या लिख दो, ए लिख दो, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगाओ और ई का वैल्यू फाइंड कर लो। तो देखिए ध्यान से, ए स्टार ई बराबर ए लिखा अपन ने, ए स्टार ई का फॉर्मूला क्या होगा, ए ई बटेवा 4 होगा, तो इधर तो अपन ने लिख दिया ए ई बटेवा 4, और बराबर में क्या चल रहा है, ए चल रहा है, तो ये क्या लिख दिया ए। सोचो ये ए से तो एक क्या हो गया, कट गया, तो ई और बटेवा बड़ा 4 कहां चला गया, उधर। वो जरा सोचो आर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आर आएगा, आर के अंदर जो आर जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, उसके अंदर 4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना भाई 4, कोई दिक्कत है क्या। तो इसके अंदर जो है तत्समक अवयव ई का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर भाई, कोई दिक्कत है इसके अंदर, नहीं है। चलिए अगला प्रश्न छपा हुआ आपके सामने ऊपर, एक बार पढ़ लीजिएगा प्रश्न को, कैसे इसको सोल्व करना, फिर अपन बात करते हैं इसमें। अच्छा प्रश्न है, पूरी बुक अच्छी है, नॉर्मल है, फॉर्मूला बेसिस, छोटे छोटे डेफिनेशंस पूछा जाएगा, बड़ा सवाल इसके अंदर बनता ही नहीं है इतना। कुछ आएगा तुल्यकारिता समाकारिता, उसके अंदर कंडीशंस अप्लाई करके अपन 3 चीजें पता करेंगे, तो वो थोड़ा सा हो सकता है, बाकी नॉर्मल है, जो भी आप सीख जाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। पहला प्रश्न इसका आंसर कैसे निकालना अपने को। समुच्चय जो दे रखा है आर माइनस 1 दे रखा है, यानी कि आर जो है ना उसमें से एक नहीं है, आर में से एक को क्या कर दो, घटा दो, बाकी जो भी बचेगा वो उसका समुच्चय हो जाएगा। तब संक्रिया जो है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर माइनस क्या आएगा,
ए बी, ये हमें क्या दे रखा, समुच्चय दे रखा, और ये संक्रिया दे रखी है। क्लियर? तब तत्समक अवयव का मान कितना होगा वो हमें पता करना है। तत्समक अवयव का मान क्या होगा, देखिए ध्यान से, थोड़ा समझिएगा। समुच्चय तो दे रखा हमें, समुच्चय दे रखा है आर माइनस और ये 1, और संक्रिया दे रखी है हमें ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी। हमें क्या पता करना है बेटा, हमें पता करना है तत्समक अवयव का, तत्समक अवयव क्या होगा। क्लियर है भाई? चलिए पता करते हैं। तत्समक अवयव के लिए अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा, ए स्टार ई बराबर क्या होता है, ए स्टार ई, ए स्टार ई का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस ई माइनस ए बनेगा, ए प्लस ई माइनस ए ई, और बराबर में क्या चल रहा है, ए। जरा सोचो, ए से तो ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर देखो ई कॉमन ले लेते हैं बेटा, ई कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, ई की जगह कुछ नहीं 1 और माइनस ए, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जरा सोचो, एक तो बनेगा ई बराबर 0, ई बराबर 0, और एक बनेगा 1 माइनस ए बराबर 0। तो इसको तो अपन 0 के बराबर नहीं ले सकते, तो ई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्यों नहीं ले सकते वो देखो आप, अब अगर 1 माइनस ए बराबर अपन 0 लेते हैं, माइनस ए को उधर भेजा तो ए का मान कितना हो गया, 1, यानी कि जो ए जो है ना उसकी वैल्यू 1 आ गई, और 1 इस समुच्चय के अंदर है ही नहीं भाई। क्यों नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है उसमें से एक को क्या कर रखा अपन ने, घटा रखा। एक घटा रखा मतलब इसके अंदर एक नहीं है। जब एक का मान अगर एक आएगा तो इसका अवयव एक आएगा, तो वो इसमें कहाँ कंटेंट करेगा, वो तो इसके अंदर बिलोंग करेगा ही ना, ए इसमें है ही नहीं, और ए इसमें है ही नहीं, इसलिए अपन 1 माइनस ए को 0 के बराबर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर किसको 0 के बराबर लेंगे, एक को, ई को, तो ई बराबर क्या हो गया 0, और 0 इसके अंदर कंटेंट होगा भाई, बिलोंग करेगा इसके अंदर। 1 घटा रखा, 0 थोड़ी घटा रखा, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में 0 आता है, तो यानी कि जिसका तत्समक अवयव है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ गया समझ में? तो इसका तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर भाई? चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। दूसरा प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस समुच्चय में दी गई संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान है। अब ये पूछ रहा हाँ या ना नहीं, हाँ या ना में किस संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान है या नहीं है वो हमें पता करना है। तो देखिए और समझिएगा ध्यान से, थोड़ा सा इजी है प्रश्न, थोड़ा सा लॉजिक रहेगा, कुछ नहीं बाकी। निम्न में से किस समुच्चय में दी गई संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान होगा। पहला प्रश्न सोल्व करते हैं इसका अपन। एन में समुच्चय क्या दे रखा हमें, देखो आप ध्यान से, समुच्चय क्या दे रखा है, एन यानी कि नेचुरल संख्या, नेचुरल संख्या यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये होता है। ठीक है भाई, अब एक चीज क्लियर करो सबसे पहले, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन नेचुरल नंबर, एन यानी कि समुच्चय ये बनेगा। योग के लिए अभी हाल फिलहाल में बेटा मैंने तुम्हारे को क्या लिखवाया था, योग संक्रिया के लिए, योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव, योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव ई बराबर क्या होता है, 0 होता है। अभी पिछले पेज में लिखा था अपन ने कि योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव ई बराबर क्या होता है, 0 होता है। और 0 जो है इस समुच्चय एन में होगा क्या, नहीं होगा सर, और नहीं होगा इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू एन, और नहीं है इसका मतलब इसका तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है, क्योंकि जो ई का वैल्यू होगा वो उसके अंदर होना भी चाहिए, नहीं है, अतः तत्समक अवयव विद्यमान नहीं होगा, तत्समक अवयव विद्यमान नहीं होगा। आइए भाई समझ में। चलिए दूसरे प्रश्न की अपन बात करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, z में व्यकलन का, z यानी पूर्णांक जो संख्या है ना उसमें व्यकलन यानी बाकी के लिए पूछ रहा है, तो समुच्चय क्या हो जाएगा, z बराबर डॉट 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 -3b आएगा, -2b -1b 0b 1b 2b 3b, आगे ऐसे चलता जाएगा। पूर्णांक संख्याओं में माइनस अनंत तक और इधर प्लस इंफिनिटी तक चलती जाएगी, वो क्या हो जाएगा अपना z यानी समुच्चय हो जाएगा। फिर प्रश्न ने पूछा कि व्यकलन के लिए यानी बाकी के लिए, बाकी के लिए हमें क्या पता करना है, इसका जो तत्समक अवयव होगा या नहीं होगा। क्लियर भाई? ठीक है, इसमें तो डायरेक्ट ही पता हो गया था। ठीक है, योग दे रखा, व्यकलन के लिए गुणा के लिए 1 होता है, तो अपन पता कर सकते थे गुणा के लिए, पर अब ये बाकी के लिए दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, इसका एक वाम पक्ष निकालेंगे, वाम तत्समक निकाल लो और एक दक्षिण तत्समक निकाल लो। अगर दोनों बराबर आते हैं तो हम कहेंगे कि वह तत्समक अवयव विद्यमान होगा इसका, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर? चलिए कैसे देखना, एक बार तो निकाले अपन, ए स्टार ई निकाल लेते हैं,
क्या निकाल लेते हैं, ए स्टार ई निकाल लेते हैं। ए स्टार ई का मतलब क्या होगा, जेड में व्यकलन, यानी पहले में से दूसरे को क्या कर दो बेटा, घटा दो, और दूसरे में से पहले को घटा दो। ए स्टार ई यानी कि दोनों डायरेक्ट ही लिख देगा ना, इतना लंबा लिखने की फॉर्मूला नहीं लिखा, इसमें डायरेक्ट ही कर लो। जेड में व्यकलन, व्यकलन के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे दो अवयव लेते हैं, एक तो लेता हूं मैं जीरो लेता हूं, और एक क्या लेता हूं मैं, एक, ये दोनों लेता हूं। एक बार तो जीरो में से क्या कर दूं, एक को घटा दूं, तो क्या आएगा -1। एक बार एक में से जीरो को घटा दूं तो क्या आएगा, एक। -1 और एक आपस में क्या बराबर होते हैं बेटा, नहीं होते हैं। तो दक्षिण पक्ष और वाम पक्ष आपस में बराबर है क्या, नहीं है। इसका मतलब इसका जो तत्मक अवयव है वो भी विद्यमान नहीं होगा। कैसे, एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे संज्ञा दे नहीं रखी है ना, व्यकलन दे रखा है, व्यकलन का मतलब एक अवयव में से दूसरे अवयव को घटाना है। जैसे अपन बात करते हैं इधर 0 और 2 ले लेते हैं, 0 और क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। एक बार तो 0 में से 2 को घटाऊंगा तो क्या आएगा, -2 आएगा। एक बार 2 में से 0 को घटाएंगे क्या आएगा, 2 आएगा। दोनों बराबर है क्या, दक्षिण पक्ष और वाम पक्ष बराबर नहीं है, और दोनों ही बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका जो तत्समक जो है ना, तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। क्यों, क्योंकि वाम तत्समक और दक्षिण तत्समक आपस में बराबर नहीं है। आ गया समझ में, कोई दिक्कत है क्या, क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा देखिएगा। थोड़ा सा तरीका अलग है, यूं मत कंफ्यूज हो जाना कि सर आपने इसमें ऐसे किया, इसमें ऐसे क्यों नहीं किया। इसमें डायरेक्टली योग के लिए दे रखा है, योग की तत्समक हमें पता है। इसमें व्यकलन दे रखा है, व्यकलन का तत्समक हमें पता नहीं है। और होता या नहीं होता है जरूरी है, किसी समुच्चय के लिए हो भी सकता है, ना भी हो सकता है समुच्चय में। तो जैसे इसके अंदर इसका अस्तित्व नहीं था, तो इसके लिए ऐसे सवालों के लिए अपन वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष निकाल लेते हैं। दोनों अगर बराबर आ जाते हैं और तो वो तत्समक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ पे -1 है, -1 इसके अंदर है या नहीं है, और इधर 1 भी इसमें है, -2 भी इसमें है ये, और 2 भी इसमें है, तो भी दशमलव अवयव नहीं था, क्योंकि वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष दोनों आपस में बराबर नहीं थे, इसलिए। क्लियर। चलिए आगे बात करें अपन, तो अगला जो है, अगला प्रश्न देखते हैं अपन। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तीसरा दे रखा एन में स्टार के लिए ए स्टार बी बराबर 3ab, ये जो है ना क्या होगा, तत्समक अवयव होगा इसके लिए या नहीं होगा। तो इसके लिए भी अपन पता कर लेते हैं। कैसे पता करेंगे, देखो एक बार तो अपन ए स्टार बी निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर बात करें अपन एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक चलता जाएगा। क्लियर है भाई, इसमें कोई दिक्कत हो रही क्या, नहीं है। लीजिए तो बात कर, इसके अंदर हमें समुच्चय दे रखा है और उसकी संक्रिया दे रखी है, तो अपन एक पक्ष निकाल लेते हैं इसका। इसमें अपने को समुच्चय दे रखा है और इसकी संक्रिया भी हमें दे रखी है, तो अपन एक पक्ष से पता कर लेंगे। एक पक्ष से पता करने के बाद अगर वो वैल्यू उस समुच्चय के अंदर आएगी तो वो उसका तत्समक होगा, अदरवाइज उसका तत्समक नहीं होगा। कैसे, इसके अंदर तो समुच्चय जैसे ये दे रखा था, पर मामला संक्रिया नहीं दे रखी थी, तो फिर ऐसे सोल्व किया अपन ने। इसमें देखो ना ही योग गुणा किसी के लिए दे रखा है, केवल संक्रिया दे रखी है, तो अपन इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, डायरेक्ट संक्रिया लगाकर सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। फिर पता चल जाएगा इसमें कंटेंट करेगा, कंटेंट है या नहीं है, वो बिलोंग करेगा नहीं करेगा। देखिए कैसे, जैसे ए स्टार बी बराबर दे रखा 3ab, ऐसे लिखूं मैं इसको, ए स्टार ई बराबर, फॉर्मूला क्या होता है तत्समक का, यही होता है ए स्टार ई बराबर ए, ये फॉर्मूला होता है। देखिए ए स्टार ई, ए स्टार ई का मतलब क्या होगा, 3a बराबर ए से तो ए कट गया और ए बराबर क्या आ जाएगा, 1/3। 1/3 क्या प्राकृत संख्या के अंदर आएगा क्या भाई, नहीं, बटेवा वाली संख्या इसके अंदर नहीं आएगी। इसका मतलब 1/3 इसमें बिलोंग नहीं करेगा, और नहीं करेगा इसका मतलब तत्समक अवयव नहीं है, तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। इसमें सर इस सवाल में ऐसे क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें संक्रिया दे रखी थी क्या, नहीं दे रखी थी, तो इसलिए अपन ने इसको ऐसे किया। इसमें संक्रिया दे रखी थी क्या, नहीं दे रखी थी, पर योग के लिए दे रखा, तो योग का क्या होता है वो इसमें बिलोंग करेगा नहीं करेगा, पता कर लिया। इसमें संक्रिया थी तो अपन ने इससे पता कर लिया, जो अपन ने का मान निकाला वो क्या आना चाहिए, एन के अंदर बिलोंग करना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए, तभी वो उसका तत्समक अवयव विद्यमान होगा, अदरवाइज वो उसका तत्समक अवयव नहीं होगा। आया समझ में। चलिए आगे बढ़े। चलिए लास्ट इसका प्रश्न है, लास्ट प्रश्न देखिएगा, हाँ जी, आर में स्टार के लिए ए स्टार बी बराबर ए बी बाई 2 दे रखा। आगे जो रियल नंबर वास्तविक संख्या है इसके लिए अपने को पता करना है, तो कर लेंगे पता भाई, ए स्टार ई संक्रिया दे रखी है तो मामला सबसे से पहले है ना, ए स्टार ई बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर, ए स्टार ई
ए स्टार ई का मतलब क्या होगा, ए ई बटेवा 2 और बराबर ए से ए कट गया तो ई बराबर कितना है 2, और 2 वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में होगा कि नहीं होगा भाई, होगा सर। अतः तत्समक अवयव विद्यमान है, अतः तत्समक अवयव क्या होगा, विद्यमान होगा। आया समझ में ये? तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। प्रश्न पूछ लेता है कैसे भी, 4 ऑप्शन दे देवे हमें और संक्रियाएं दे देवे, कुछ भी दे देवे और बोल देवे कि निम्न में से किसके लिए तत्समक अवयव होगा या निम्न में से किसके लिए तत्समक अवयव नहीं होगा, तो आपको ऐसे सॉल्व करके उनको प्रूफ करना है। ठीक है, 2 चीजें और याद रखिएगा, उनको केवल याद रखना है, इतना उसका एग्जाम्पल सोल्व करके देखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको पॉइंट टू नोट रखना है बस, और उसको याद रखना है, जहां भी आ जावे उसको छाप देना है, टिक लगा देना है। ठीक है ना? क्या है, एक तो सम्मिलन यानी कि संघ के लिए आएगा और एक सर्वनिष्ठ के लिए आएगा। यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए 2 चीजें हैं, तो वो आपको ध्यान रखनी है। यूनियन दे देवे तो तत्समक अवयव क्या होगा, और इंटरसेक्शन दे देवे तो तत्समक अवयव क्या होगा, वो चीजें भी आपको थोड़ी सी दिमाग में रखनी है, तो उसको भी नोट कर लीजिएगा भाई। क्या है, यदि कोई समुच्चय दे रखा है पी एस, जो कि समुच्चय एस का घात समुच्चय है, क्वेश्चन ऐसे है, देखिए ध्यान से, इसको आपको याद रखना, डायरेक्ट सोल्व कुछ नहीं करना है। उदाहरण के तौर पे ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन दे रखा है समुच्चय पी एस क्या होगा, एस का क्या होगा, घात समुच्चय, एस का घात, एस का क्या है, घात समुच्चय है। तब 2 चीजें ध्यान रखनी है, तब 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, पहली और ये क्या है, दूसरी। दोनों चीजें क्या होगी बेटा, एक तो होगा यूनियन यानी कि संघ का तत्समक अवयव फाई होगा। यूनियन जो होगा यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संघ बोलते हैं, का तत्समक अवयव बराबर क्या होगा, फाई होगा। और सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ का तत्समक अवयव क्या होगा, समुच्चय जो पीएस दे रखा ना वो खुद होगा, समुच्चय जो होगा एस जो है ना, एस एस समुच्चय, समुच्चय एस वो खुद इसका क्या होगा, तत्समक अवयव होगा। क्लियर? तो ये पॉइंट टू याद रखनी है आपको कि अगर समुच्चय पीएस दे रखा है जो कि एस का घात समुच्चय हो, तब यूनियन जो होगा संघ का तत्समक, संघ जो है उसका क्या होगा, तत्समक अवयव क्या होगा, तो वो फाई होगा। और सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन जो है उसका तत्समक अवयव क्या होगा, तो समुच्चय जो एस दे रखा है वो खुद जो है इसका क्या होगा, तत्समक अवयव हो जाएगा। क्लियर भाई? तो ये चीज जो है पॉइंट से पॉइंट आपको क्या करनी है बेटा, याद करनी है। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं अपन, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, समुच्चय दे रखा है वास्तविक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दे रखा है अपने को, समुच्चय बराबर दे रखा हमें, समुच्चय बराबर दे रखा एन दे रखा, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दे रखा, तब ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम है, तब ए स्टार बी बराबर क्या है, ए तथा बी का एलसीएम है। ए स्टार बी जो है ना, ए तथा बी का क्या है, एलसीएम, तब संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव है, तब संक्रिया स्टार जो दे रखी है ना का संक्रिया स्टार का हमें क्या पूछा इसने, तत्समक अवयव पूछा। ठीक है भाई, अब देखते हैं कि क्या इसके अंदर मामला है। तत्समक अवयव हमें पता करना है। समुच्चय दे रखा है एन, एन यानी कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दे रखा है, एन बराबर क्या होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये संक्रिया दे रखी है। तब ए स्टार बी जो है ना वो ए और बी का क्या होगा, एलसीएम होगा, दोनों संख्याओं का एलसीएम होगा, तब संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव क्या होगा। ठीक है भाई, होगा तत्समक अवयव क्या होगा, तो देखना ध्यान से। जैसे अब गुणा या योग के लिए कहता था अपन डायरेक्ट ही बता देते कि 0 होगा या 1 होगा, पर इसमें पूछा है तो जो संक्रिया दे रखी है ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम, तो हमें तत्समक अवयव के लिए क्या होता है फॉर्मूला, ए स्टार ई
बराबर क्या होता है, ए होता है। यानी कि हमें ए और ई, जैसे अब ई का मान ऐसा सोचो कि उसके साथ में ए की संक्रिया करवाने पर वापस क्या आ जावे, ए आ जावे। तो जैसे मैं सोचूं यहाँ पे एक स्टार एक बराबर क्या होगा एक, फिर ए का मान में 2 लिख दो, ई का मान फिक्स ही रहता है, तत्सम का तो फिक्स ही रहेगा ना, तो उसका मान भी वापस 2। 3 लिखूं मैं 3 स्टार एक तो उसका मान 3, 4 स्टार एक तो उसका मान भी 4। कुछ आया समझ में? ए और बी, ए और बी यानी ए तथा बी का क्या है एलसीएम, एक और एक का लेसे क्या होगा भाई, एक और एक का लेसे क्या होगा, एक ही तो होगा। और फिर 2 स्टार एक यानी कि 2 और एक का एलसीएम, 2 और एक का एलसीएम भी कितना आएगा, 2 ही तो आएगा, एलसीएम पता है ना, लेसे ऐसे निकालते हैं। फिर 3 और एक यानी 3 और एक का एलसीएम, फिर 4 और एक का एलसीएम, तो क्या आएगा, 4 और एक का एलसीएम क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो हमें ई का मान निकालना है। ई का मान क्या होता है कि ए की ई के साथ संक्रिया करवाने पर वापस ए आना चाहिए, तभी वो ई कहलाता है। तो देखो आप, ए की संक्रिया ई के साथ में ए आ रहा है, फिर ए की संक्रिया ई के साथ में फिर वापस ई आ रहा है, ए आ रहा है, ए की संक्रिया ई के साथ में फिर ए आ रहा है, ए की संक्रिया ई के साथ में फिर क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है ना। यानी कि ये जो है ना, ये वाला जो है ये इसका क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव हो जाएगा। आया समझ में? तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बेटा बता सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो कि कहां पर आपको समझ में नहीं आया। ये थोड़ा सा आसान है, वैसे कोई दिक्कत उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल है, थोड़ा ध्यान रखो बस। क्लियर, समझ गए इस चीज को, लॉजिक को, कि भाई ए और ई का मान उन दोनों का एलसीएम कितना होगा, एक होगा। इधर 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। तो यानी कि ये ए वापस आ रहा नहीं आ रहा, इधर का इधर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका तत्समक अवयव। ए की संक्रिया ई के साथ में करवाने पर अगर ए आ जाता है तो ई तत्समक होता ना, और 1 2 3 4 ये इस नेचुरल नंबर एन के अंदर कंटेंट है, इसके अंदर बिलोंग है भाई, बिलोंग करेगा इसके अंदर, है इसके अंदर, तो इसलिए ये इसका क्या हो गया, तत्समक अवयव हो चुका है। चलिए एक सवाल की और बात करते हैं अपन। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, एस दे रखा है अपने को ए बी, जहां ए और बी बिलोंग कर रहा आर के अंदर, पर बी का मान जो है 0 नहीं है, तब उसका तत्समक अवयव क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन दे रखा है अपने को, एस दे रखा है अपने को ए बी, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, जहां पर जो है बी का मान जो है 0 नहीं है, तथा बी नॉट इक्वल टू 0, तब हमें क्या करना है, तथा संक्रिया दे रखी ए बी सी डी की संक्रिया ए सी और बी डी, तथा ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी का वैल्यू दे रखा हमें ए सी कोमा बी डी, है ना, बी डी नहीं भाई, बी डी है ना, बी डी वाले थोड़ा दूर रहे इस चीज से। तब तत्समक अवयव क्या होगा, तब इसका तत्समक अवयव क्या होगा वो हमें पता करना है। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा लॉजिक ये है कि तत्समक अवयव अपने को थोड़ा सा अलग मानना पड़ेगा। अलग कैसे मानना पड़ेगा, कि जैसे ए स्टार बी ऐसे होता ना, अपना सवाल क्या होता, सवाल ऐसे होता है ए स्टार बी, यानी कि अपन क्या मानते हैं इसको, ए स्टार ई बराबर ए, ऐसे आना चाहिए। तो फर्स्ट वाला तो ए होता है और दूसरा पूरा ई होता है। अब दूसरे में 2 अवयव है, तो अपन क्या मानेंगे, माना कि तत्समक क्या हो जाएगा, माना कि तत्समक अवयव, माना कि तत्समक अवयव बराबर क्या होगा, E1 E2, ऐसे मानेंगे। सर 2 क्यों माने, हर बार तो एक ही मानते हैं। ए स्टार बी जब 2 अवयव आ जावे साथ में, तो आपको तत्समक अवयव इस रूप में मानना है, युग्म के रूप में मानना, जोड़े के रूप में मानना है। ठीक है, तो देखो आप, तब क्या होता फॉर्मूला, ए स्टार ई बराबर क्या होता है, ए होता है ए की जगह में क्या दे रखा है, ए कोमा बी दे रखा, स्टार तत्समक अवयव ई अपन ने क्या माना है, E1 E2, और बराबर में क्या आता है, ए आता है, और ए का मान कितना है, ए कोमा बी है। कोई दिक्कत है क्या, थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना भाई, जोड़े के अंदर दे रखा है, युग्म के अंदर दे रखा है, ए स्टार ई बराबर ए फॉर्मूला होता है। अब ए, तो ए यानी कि ए बी
पूरा जोड़े के अंदर उतरेगा, तो ए की जगह ए बी हो गया, और ई तस्मग अपन ने जोड़े में मानना पड़ेगा, युग्म में मानना पड़ेगा, तो E1 E2 हो गया, बराबर में वापस ए आएगा, तो ए वाला फॉर्मूला कितना है, a, b है। क्लियर? देखो आप भाई ए बी और सी डी का क्या होगा, ए सी और बी डी, यानी फर्स्ट का फर्स्ट के साथ में मल्टीप्लाइकेशन और फिर बी लास्ट का लास्ट वाला के साथ में मल्टीप्लाई दे रखा है, ठीक है ना। तो इधर भी ऐसे ही करते हैं अपन, ए का किसके साथ में, E1 के साथ में ए E1 कोमा, बी का E2 के साथ में बी E2, और बराबर क्या आ जाएगा, ए कोमा बी, ऐसे आ जाएगा। अब कंपेयर कर लेते हैं अपन, इसको इससे तुलना करेंगे, इसको इससे तुलना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए E1 बराबर ए से ए कट गया, तो E1 बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। इधर जो है बी E2 बराबर बी से बी कट गया, तो E2 बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। यानी कि जिसका तत्समक अवयव है वो क्या हो जाएगा, 1,1 हो जाएगा। तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, 1,1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, जो इसके अंदर होगा। क्लियर भाई? 1,1 वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में होंगे नहीं होंगे भाई, होंगे। कोई दिक्कत हो तो बताइए आप, आ गया समझ में। तो इसका तत्समक योग 1,1 ऐसे हो जाएगा। ये सवाल था अपना। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं तीसरे प्रकार की, चौथे प्रकार की। तीन प्रकार अपन ने पढ़ ली है बेटा। एक तो अपन ने क्या पढ़ा था, एक तो ये पढ़ा था अपन ने क्रम विनिमयता, जो क्या होती है, ए स्टार बी बराबर क्या होना चाहिए, बी स्टार ए। फिर पढ़ा अपन ने साहचर्यता, जिसमें ए स्टार बी की संक्रिया सी के साथ में